Welcome to Atal Adarsh Shiksha channel. Children, today we are going to learn an important topic of English grammar. आज की वीडियो में हम जानेंगे jumbled words क्या होते हैं, how to rearrange the jumbled words to make a meaningful sentence. So, let's get started. After watching this video, student will be able to understand the concept of jumbled sentences, structure of sentence, and will be able to rearrange the words to form complete meaningful sentence. आज सबसे पहले ये जानेंगे कि जम्बल्ड वर्ड्स और रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स आखिर होते क्या हैं। इसमें हमें कुछ वर्ड्स आगे पीछे दिए होते हैं, मीन्स नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर, और हमें इसे एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके लिखना होता है जिससे कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। बस इसे ही कहा जाता है रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। In other words, a group of words that are not arranged in a proper order and don't make any sense is called jumbled sentence. चलिए जानते हैं इसका कॉन्सेप्ट। Let's solve some jumbled sentences. Arrange the words to form a meaningful sentence. For example, sings a song she. आपको इसको इस तरह से अरेंज करके लिखना है कि एक सेंटेंस बन जाए जिसका कोई मीनिंग हो। ठीक है, लेट्स ट्राई एंड चेंज द पोजीशन ऑफ दीज वर्ड्स एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। अब आपके सामने पहला सवाल ये होगा कि मैं कौन सा वर्ड पहले रखूं। एम आई राइट? आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताने जा रही हूं। ध्यान से देखना। चिल्ड्रन, किसी भी सेंटेंस में तीन चीजें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इन तीन चीजों से ही मिलकर बनता है कंप्लीट सेंटेंस। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, देन वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब जानते हैं ये सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट यानी कोई भी काम का करने वाला या जिसके बारे में बात की जाती है। यानी अगर सिंपल वर्ड्स में बात की जाए तो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। जैसे इस एग्जांपल में सिंग अ सॉन्ग शी। अब इसमें आप ढूंढो कि नाउन या प्रोनाउन कौन सा है। वेरी गुड, शी इज अ प्रोनाउन, यानी ये हमारा सब्जेक्ट होगा और सबसे पहले हम लिखेंगे शी। अब उसके बाद आता है वर्ब। वर्ब यानी क्रिया, यानी कोई भी काम, एक्शन वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल कम, गो, ईट, रीड, ये वर्ब होते हैं। सिर्फ ये वर्ब नहीं होते, हमारे हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव। और मॉडल्स भी हमारे वर्ब होते हैं, जैसे कैन, मे, वुड, हमारे वर्ब कहलाते हैं। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद आएगा वर्ब, यानी अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो हमारा वर्ब कौन सा होगा? यस, सिंग्स। सिंग्स इज एन एक्शन वर्ड। सिंपल वर्ड्स में तो शी के बाद आएगा सिंग्स। सब्जेक्ट और वर्ब के बाद लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो जो अदर थिंग्स होती हैं वो ऑब्जेक्ट हो जाती हैं। सो व्हाट इज अ सेंटेंस? A sentence is a
group of words containing a subject, a verb and an object. यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर एक सेंटेंस बनता है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हो सकते हैं या सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों हो सकते हैं। A sentence always begins with a capital letter and ends with a full stop. किसी भी सेंटेंस को जब हम शुरू करते हैं तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड फुल स्टॉप से होता है। A question always ends with a question mark. चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। निधि हैज अ पेट डॉग। इस सेंटेंस में आपने देखा निधि, इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। यहाँ पर एन हमने कैपिटल लेटर में लिखा है और इस सेंटेंस का एंड हमने फुल स्टॉप से किया है। अब निधि, निधि इज अ नाउन, यानी निधि एक सब्जेक्ट है। उसके बाद आया हैज, हैज इज अ वर्ब, रिमेनिंग पार्ट अ पेट डॉग इज एन ऑब्जेक्ट। यानी हमने देखा कि कोई भी सेंटेंस जब भी हम शुरू करते हैं तो हमने कैपिटल वर्ड में लिखना है और एंड हमने फुल स्टॉप से करना है। निधि, कोई भी सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड फुल स्टॉप से होता है। सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तीन चीजें होती हैं। इस सेंटेंस में निधि एक सब्जेक्ट है, यानी निधि एक नाउन है। यानी जब भी हम जंबल सेंटेंस को रीअरेंज करेंगे तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे सब्जेक्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब। इस सेंटेंस में हैज वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। And the remaining part of the sentence is an object. So children, अब हमें इसी तरह से हम किसी भी जंबल सेंटेंसेस को बहुत इजीली रीअरेंज कर सकते हैं। So children, the next sentence is where do you live? यहाँ पर आपने देखा कि फुल स्टॉप की जगह पर क्वेश्चन मार्क है। So the sentence which ends with a question mark is known as interrogative sentence. So children, अब जल्दी से जंबल सेंटेंसेस को रीअरेंज करने की प्रैक्टिस करते हैं। Here are some examples. A toy car has he. अब हमने क्या सीखा था? सबसे पहले हमने इसके अंदर सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन। इस सेंटेंस में ही इज अ प्रोनाउन, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ही। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे वर्ब। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है सेंटेंस में? वर्ब, और यहां पर वर्ब है हैज। और लास्ट में द रिमेनिंग पार्ट विच इज known as object. The remaining part is a toy car. अब इस सेंटेंस का कोई मीनिंग बनता है। Now this sentence make a complete sense. He has a toy car. यहां पर हमने देखा, हमने he H को कैपिटल में लिखा और एंड में हमने
फुल स्टॉप लगाया। सो चिल्ड्रन, जल्दी से हम जंबल सेंटेंसेस को रीअरेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईट्स शी फ्रूट्स। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? शी। शी इज अ प्रोनाउन, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर शी। अब आपको पता है कि सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं वर्ब, और यहाँ पर वर्ब क्या है? ईट्स। तो यहाँ पर शी के बाद हम लिखेंगे ईट्स। सब्जेक्ट, वर्ब, और लास्ट में क्या आता है? ऑब्जेक्ट। सो वी विल राइट फ्रूट्स। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या बना? शी ईट्स फ्रूट्स। सेंटेंस में द फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, सो हमने यहाँ पर एस यहाँ पर कैपिटल लिखा, और सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगाया। सो लेट्स मूव टू अनदर एग्जाम्पल। एम आई अ स्टूडेंट। सो चिल्ड्रन, इस सेंटेंस में सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन, और इस सेंटेंस में आई क्या है? प्रोनाउन। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है सेंटेंस में? वर्ब, और यहां पर वर्ब है एम, तो हमने लिखा आई एम। सब्जेक्ट, वर्ब, और लास्ट में क्या आता है? ऑब्जेक्ट। सो वी विल राइट द रिमेनिंग सेंटेंस, remaining part of the sentence, a student. तो complete sentence क्या बना? I am a student. और sentence में सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि sentence always begin with a capital letter, और हमने यहाँ पर I को capital में लिखा, और end में हम full stop लगाएंगे। Let's move to another example. Are we family? अब आप अच्छी तरह से समझ गए हैं कि सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, और सब्जेक्ट होता है नाउन या प्रोनाउन, और यहां पर नाउन और प्रोनाउन है, ढूंढो। यस, वी। यहां पर सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे वी, उसके बाद वर्ब, और वर्ब क्या है इस सेंटेंस में? आर। वी आर फैमिली। हमने W को कैपिटल में लिखा, और सेंटेंस के एंड में हमने फुल स्टॉप लगाया। आर हाउ यू। अब आपने देखा कि ये सेंटेंस जो है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम इसे लिखेंगे हाउ। क्वेश्चन से शुरू करेंगे, हाउ। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब। वर्ब क्या है इस सेंटेंस में? आर। हाउ आर यू। क्योंकि ये अब क्वेश्चन फॉर्म में है, तो हम इसके अंदर लास्ट में फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हाउ आर यू। सो चिल्ड्रन, अब आपको अच्छी तरह से जंबल्ड सेंटेंसेस को रीअरेंज करना आ गया है। तो चिल्ड्रन, आई होप कि अब आपको जंबल्ड सेंटेंसेस का कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चिल्ड्रन, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके।
तो बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस।